प्रभु प्रेमियों, आपको पिछले सत्संग में ध्यान बारे बताया था। आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा, पर आज ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अंतिम सीढ़ी है समाधि। समाधि का नाम आपने बहुत सुना होगा। ये नाम बहुत प्रचलित है। आमतौर पे लोगों का विचार है कि समाधि क्या चीज है। आपने देखा होगा और सुना होगा, कहते हैं ये किसी राजा की समाधि है, ये किसी संत महात्मा की समाधि है, ये उस आदमी की समाधि है। ऐसे स्थानों में जिस जीव की समाधि होती है, उसके मृतक शरीर की राख आद उसमें दबी होती है। आपने उस समाधि को देखा और समझा होगा कि क्या है वो समाधि। बेजान है, ना हिल सकती है, ना चल सकती है, ना बोल सकती है और एक स्थान पर ही स्थिर रहती है। जैसे मृतक शरीर की भांति हो जाती है। ये समाधि एक मिट्टी का ढेर, जहाँ ईंट या पत्थर का एक चबूतरा होता है, जहाँ एक गोल का ढांचा होता है। इस समाधि में एक मिट्टी की ढेरी हो जाती है। इसी प्रकार ये शरीर भी, मृतक शरीर भी एक मिट्टी की ढेरी की तरह हो जाता है। ये तो समाधि की आम बात है। आप जरा समाधि को एक गहन अवस्था में विचार करो कि समाधि क्या चीज है। समाधि एक साम्यावस्था है और अपने अंतिम स्थान पर पहुंचकर त्याता ध्यान होते एक होकर एक रूप हो जाते हैं। इन तीनों में कोई भी भेद नहीं होता। समाधि वाले जरा आप विचार करो कि ये मिट्टी का ढेर है। इसी तरह जड़ा शरीर है, ये भी एक मृतक शरीर मिट्टी की ढेर होता है। जब आदमी मर जाता है, उसमें कोई भी हलचल नहीं होती, कोई बोलचाल नहीं होती, कोई गति नहीं होती, एक मिट्टी के ढेर के रूप में हो जाती है। समाधि लगाने वाला उस ध्यान में क्या अनुभव करता है? वो अपने तन मन की शुद्ध भूलकर हिलने डुलने बोलने चालने से रहित होकर एक आसन द्वारा मृतक शरीर के रूप में बन जाता है और अपने अंदर अंतर आत्मा में लीन हो जाता है। ये भी एक समाधि की अवस्था है। धारणा, ध्यान और समाधि तीनों में कोई भेद नहीं, पर इनमें थोड़ा सा भेद है। जो धारणा है वह एक ऐसी अवस्था है, आप जीवित होकर जीवित अवस्था में नेत्र खोलकर धारणा कर सकते हैं।
ध्यान भी एक ऐसी अवस्था है, आप सूक्ष्म या स्थूल का कर सकते हो। समाधि एक ऐसा अवस्था है कि अपने आप को मृतक शरीर के रूप में एक मिट्टी की ढेरी जितनी देर नहीं बनेंगे उतनी देर समाधि नहीं लगेगी। साधक को ब्रह्म दर्शन होकर उसके अंदर मन में रंच मात्र की भी संसार की कोई भी इच्छा नहीं होनी चाहिए। उसके हृदय में सभी कामनाओं वासनाओं का संसार में निशान नहीं होना चाहिए। ये कर उसके अंदर कोई इच्छा रह गई, कोई कामना रह गई तो उसकी समाधि नहीं लगेगी। इसलिए समाधि एक ऐसी अवस्था है जब वो इतना आत्मा परमात्मा में लीन होकर एक रूप हो जाता है, उसके सिवाय ब्रह्म दर्शन के सिवाय उसके हृदय में मन में रंच मात्र भी किसी प्रकार की इच्छा नहीं होनी चाहिए। ये भी एक समाधि की अवस्था है। आमतौर से कह देते हैं मरकर ही मुक्ति पाएंगे, नहीं, ये बात भी गलत है। ये कर प्राण छूटने के बाद मुक्ति मिल जाए तो सभी जीवों को के प्राण छूटने के बाद मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि ईश्वर भक्ति करने या प्रभु प्राप्ति के लिए कष्ट क्यों सहने पड़ेंगे। इसलिए ये भी बात गलत है। अपने कर्मों के अनुसार ये मनुष्य अगली योनि में चला जाता है। मरने का अर्थ है कि अपने आप को जीवित मर जाना है, अपनी इच्छावां कामना से रहित हो जाना। जैसे एक मृतक शरीर में चेतना से अलग हो जाता है, पूर्ण रूप से चेतना समाप्त हो जाती है, ऐसे प्रकार समाधि लगाने वाले की भी चेतना संसार से अलग हो जानी चाहिए। जब वो चेतना अलग हो गई और संसार के ओर मर गया और ईश्वर की ओर जिंदा हो गया, ता ही समाधि लगेगी। अपनी चेतना शक्ति द्वारा उस चेतन प्रभु के दर्शन करने ही एक समाधि की अवस्था है। समाधि दो प्रकार की होती है, एक साविकल्प समाधि, एक निर्विकल्प समाधि। साविकल्प समाधि के समय जेकर मन में किसी प्रकार की कामना आ जावे तो वो साविकल्प समाधि होती है। ईश्वर भक्ति करते करते मन में किसी प्रकार की कामना नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार की इच्छा नहीं होनी चाहिए। कामना रखकर ईश्वर भक्ति करनी ही नहीं चाहिए। ईश्वर भक्ति तो एक ऐसी है, सभी प्रकार की कामना इच्छावां पूर्ण करने के लिए कामधेनु या कल्प वृक्ष है। कामना रखकर भक्ति की तो समाधि में बाधक आएगी, समाधि नहीं लगेगी। समाधि किस समय लगेगी? जो सदाचारी है, निश्चल है, निष्कपट है, उसकी समाधि लगेगी। यदि विचार शुद्ध नहीं, उसकी समाधि कभी भी नहीं लगेगी। निर्विकल्प समाधि कामना रहित होती है। कामना तो ब्रह्मलोक तक भी होती है, काल भी ब्रह्मलोक तक होता है। ध्यानी जब समाधि मात्रा में होता है तो वो ब्रह्मलोक से भी ऊपर चले जाता है, सतलोक में चले जाता है। उस जगह पर उसको उसके दर्शन होते हैं। संतों का कहना है कि उस समय
वो सतलोक में, ब्रह्मलोक से ऊपर सतलोक पहुंचकर उस ईश्वर के दर्शन में लीन रहता है। इसको निर्विकल्प समाधि कहते हैं। ये वास्ता चरम वास्ता, चरम वास्ता कब आएगी? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 महीना, 2 महीने, 1 साल, 4 साल, 2 साल, 4 साल से नहीं आएगी। साधक को समाधि में जाने के लिए लगातार अभ्यास करना पड़ेगा। जब वो समाधि में जाएगा और उसमें लीन हो जाएगा, एक ऐसी अवस्था में चले जाएगा कि जो ब्रह्मा से भी ऊंची है, उसको उस ब्रह्म दर्शन हो जाएंगे, उसमें लीन रहेगा, वो इस संसार से अलग रहेगा। कहते हैं उसके दर्शन स्थूल शरीर में नहीं हो सकते, वो तो एक दिव्य ज्योति स्वरूप है। संतों का कहना है कि उसके दर्शन सतलोक में ही होंगे। जब जीव अपनी साधना करते करते उसी का रूप, ब्रह्म का रूप बन जाता है, तो उसकी अपनी पहचान भी नहीं रहती। आत्मा परमात्मा से मिलकर परमात्मा ही हो जाता है। समाधि ही एक अंतिम साधन है मुक्ति का, और आवागमन के चक्कर से छूट जाता है। ये वास्ता कब आएगी? जब साधक के हृदय का तीसरा नेत्र खुल जाएगा, उसको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाएगी। जब दिव्य दृष्टि प्राप्त होके संसार रूपी रात्रि के अंधेरे की तरह दुख सब खत्म हो जाएंगे और उसमें लीन हो जाएगा। अपने अंदर आत्मा परमात्मा से लीन हो जाएगी। उस समय हीरे जवाहरात की भांति भगवान की लौकिक लीलाएं नजर आने लगेगी। कहते हैं कि जेकर अपने घर, अनादि घर में जाना चाहते हो तो अपना शीश उतार कर धरती पर रख दो। शीश शब्द एक ऐसा वाक्य है, प्रयोग किया है, इसका अर्थ है अपना अहंकार, अहम, संसारिक चेतना, संसारिक इच्छावां, संसारिक विषय आदि को अलग कर। जितनी देर आप उसके दर्शन करने की इच्छा होगी तो इस संसार से मुक्त होना पड़ेगा और अपना अहंकार का त्याग करना पड़ेगा। आमतौर पे गृहस्थी लोगों को डर होता है, डरते हैं कि समाधि लगाना बड़ा कठिन है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। सर्व लोग, सर्व प्राणी ही उस समाधि अवस्था को प्राप्त कर सकता है। जो जीव प्राणी प्रभु के दर्शन करना चाहता है, उसकी प्राप्ति करना चाहता है, उसको सत्संग में जाकर नाम की महिमा सुनकर उस पर अमल करने से निध्यासन करेगा तब उसकी समाधि लग जाएगी, अपने आप लग जाएगी। किसे पूर्ण सतगुरु से प्राणवाणी का भेद जानकर स्मरण और ध्यान की सिद्धि कर लेगा तो उसकी समाधि अपने आप लग जाएगी। उसको प्रभु के दर्शन हो जाएंगे। जब प्रभु के दर्शन हो जाएंगे, उसमें लीन हो जाएगा तो प्रभु तुम्हारा और तुम प्रबुद्ध हो जाएंगे और आवागमन के चक्कर से छूट जाएंगे। आने जाने का चक्कर खत्म हो जाएगा और मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। ओम शांति शांति शांति।